तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 मई 2025 के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि हाल ही में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा किस राज्य में शुरू की गई है। तो यह किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसमें ऑप्शन है केरल में, बिहार में, कि कर्नाटका में, कि महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। तो ये जो है शिक्षा केरल में शुरू की गई है। और किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि केरल सरकार ने कि टेक्नोलॉजी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की है, जिसमें कि कक्षा 10 के सभी छात्रों को रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। अभी जो है यहाँ पर एआई टीचर बनाई गई, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एआई टीचर, केरल में ही बनाई गई थी। उनका नाम आयरिस था, ये भी याद रखिएगा। उनका नाम आयरिस, उसका नाम रखा गया था, जो कि एआई, वो भी रोबोट ही हैं जो कि वहाँ पे पढ़ा रही हैं। अब केरल के बारे में देखते हैं, केरल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। और ये जो है सर्वाधिक, यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी पाया जाता है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये केरल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर 1000 प्लस महिलाएं पाई जाती हैं। मतलब 1000 पुरुषों पे 1000 प्लस महिलाएं हैं, तो यहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेक पाई जाती है, जिसका नाम है अष्टमुडी, और दूसरी क्या है? एक है वेम्बनाड। ये जो है 2 इम्पोर्टेंट लेक यहाँ पर पाई जाती हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मोनोजाइट मृदा पाई जाती है। मोनोजाइट मृदा पाई जाती है, जो कि किसके लिए है? तो इसमें जो है थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ये सभी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है केरल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कहाँ भाग लिया है? तो देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कि दक्षिण अफ्रीका में, नेक्स्ट है कि ब्राज़ील में, और सी ऑप्शन है कि चाइना में, और डी है कि रूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील में। ये जो है किसने? मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। अब देखते हैं। तो ये 19 मई 2025 को ब्राज़ील में ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें श्री मनोहर लाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद ब्राज़ील जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों से मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इस देश से गुजरती है। सॉरी, कर्क रेखा नहीं, भूमध्य रेखा प्लस मकर रेखा दोनों से होकर के, ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है साउथ अमेरिका के देशों में। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहे ब्राज़ील के बारे में। तो हम लोग ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट साथ में डिस्कस करते रहेंगे जब कोई देश या राज्य के बारे में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन जीएसटी के कितने वर्षों के पूरे होने पर हुआ है? तो ये जो है कितने वर्ष जीएसटी के पूरे हो चुके हैं? तो 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं जीएसटी के। कब से जीएसटी लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से ये जो है लागू किया गया था।
और जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है जीएसटी, जिसपे कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के मतलब कानून बनाती हैं। और जीएसटी के बारे में किस आर्टिकल में है, तो जीएसटी 246A आर्टिकल में है। और जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है, तो जीएसटी काउंसिल 279A में है। दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 246A ये इसमें जीएसटी के बारे में है, और जो जीएसटी काउंसिल के बारे में है वो आर्टिकल 279A में है, जिसमें जो है जीएसटी काउंसिल जिसको बोलते हैं जीएसटी परिषद बनाई जाती है। और इसके हेड, जीएसटी परिषद के हेड कौन होते हैं, तो वो वित्त मंत्री होते हैं। जो भी वित्त मंत्री होते हैं, जैसे इस समय पे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो इस समय वित्त मंत्री हैं, तो ये इसके हेड होंगे जीएसटी काउंसिल की। तो ये सभी बातें जीएसटी के बारे में रही। तो इसके अब 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस पे जीएसटी जागरूकता पहल शुरू किया गया, संडे ऑन साइकिल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता प्राप्त करने का है। तो कितने, क्या पूछा है इसमें, तो कितने, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता को प्राप्त करने का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि भारत ने अपने दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नागालैंड में कृषि विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। तो इसमें कितने करोड़ की घोषणा की है, तो 338.83 करोड़ की घोषणा कर दी गई है नागालैंड के जो है विकास, कृषि विकास के लिए नागालैंड में। और नागालैंड के बारे में देखते हैं, तो नागालैंड में जो है यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में ये राज्य बना था, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियाँ यहीं पर पाई जाती हैं नागालैंड में। और नागा जनजाति भी पाई जाती हैं, इसकी उसी के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की घोषणा की है। तो किस दिवस को घोषणा की है, तो 19 मई को जो है 19 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की घोषणा कर दी है कि इस दिन मनाया जाएगा, 19 मई को मनाया जाएगा ये वर्ल्ड फेयर स्पोर्ट डे। तो इसमें क्या है कि निष्पक्ष खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना को किसने शुरू किया है, तो किस सरकार ने शुरू किया है, तो ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो तेलंगाना भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना। ये जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नाम पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं कि अब तेलंगाना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो तेलंगाना राज्य कब बना था, तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को ये जो है राज्य के रूप में बना था। किससे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के इसको बनाया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश ये जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कब बना था, तो 1953 में ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। कौन, आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। तो उसी से ये जो है अलग होकर के बनाया गया तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में और फैक्ट देखते हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी इस समय हैदराबाद है। पहले अमरावती थी कहा जा रहा था, लेकिन अब इस समय इसकी हैदराबाद इसकी राजधानी बना दी गई है। और यहाँ पर निजाम सागर बांध यहाँ पर निजाम सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निजाम सागर बांध कहाँ पर है, तो निजाम सागर बांध तेलंगाना में है।
और किस नदी पे है ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है मंजीरा नदी पर है। किस नदी पे है? मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना पर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अभी हाल ही में यहाँ पर हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। किस ज़िले में की गई है? तो निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको तो वही एक्सप्लेनेशन हो गया कि यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आप लोग PDF आप लोग को दी जाएगी स्टेट PCS के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके ये फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सांगरी बीन को GI टैग प्रदान किया गया है? अब देखते हैं किस राज्य को जो है सांगरी बीन GI टैग दिया गया है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश को, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को, तीसरा है राजस्थान को और चौथा है हरियाणा को। तो किसको दिया गया है सांगरी बीन का GI टैग? ये राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान इसका C राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद राजस्थान की राजधानी क्या है? ये जयपुर इसकी राजधानी है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पक्षी अभ्यारण्य भी है ये। और यहाँ पर ऊँट महोत्सव, ये महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ऊँट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है क्योंकि ऊँट जानते ही राजस्थान में कितना पाया जाता है। और यहाँ पर सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो यहीं पर सबसे कम बारिश होती है राजस्थान में। और उसके बाद यहाँ पर एक अंतःस्थलीय रिवर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? जो कि इसका नाम है लूनी नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक मात्र जो है क्या है? अंतःस्थलीय रिवर है, नदी है। क्योंकि इसको अंतःस्थलीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये अपना जल कहाँ पे से कच्छ के रण में ही स्थल से निकल करके कच्छ के रण में ही अपना जल विसर्जित कर देती है, कच्छ के रण में, जो कि ये सागर से नहीं मिलती डायरेक्ट। तो ये जो है अंतःस्थलीय नदी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM की कितनी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कितने नंबर की बनाई गई? 5वीं है कि 8वीं है कि 10वीं है कि 12वीं है? तो ये जो है GEM की जो वर्षगांठ मनाई गई है ई-मार्केट प्लेस की, तो ये 8वीं है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 8वें नंबर की है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि GEM की स्थापना 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 मई को कि 21 मई को कि 22 मई को, 23 मई को? तो 21 मई को आतंकवाद एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 21 मई को यह मनाया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 22 मई को जल दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत में 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फसाई ने खाद्य लेबलिंग जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया है? तो फसाई ने यह मनाया है खाद्य लेबलिंग जागरूकता सप्ताह। तो यह 1 से 7 मई तक मनाया है कि 10 से 16 कि 15 से 21 कि 18 से 24? तो ये जो है 15 से 21 मई के बीच में मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। और इसकी व्याख्या है कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई कहते हैं, ने
उपभोक्ता में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 से 21 मई 2025 तक खाद्य लेबलिंग जागरूकता सप्ताह मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किसने पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस डिज़ाइन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि L&T ने किया है, L&T कंस्ट्रक्शन ने किया है, कि टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, कि अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है, कि इन्फोसिस लिमिटेड ने किया है। तो इसको किसने किया है, तो L&T कंस्ट्रक्शन ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। कंपनी का नाम याद रखिएगा। ये जो है इसकी व्याख्या है कि L&T कंस्ट्रक्शन ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया है, जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस डिज़ाइन किसने किया है। अब ये कहाँ पर है, ये 3D प्रिंटेड ऑफिस, ये बिल्डिंग कहाँ पर है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है, कि अहमदाबाद गुजरात में है, कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, कि चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में है। ये जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तमिलनाडु के चेन्नई में जो है स्थित है, जो एक अभिनव तकनीकी प्रयोग का परिणाम है। अब तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी देख लीजिए चेन्नई है, और यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से, और इतनी अधिक वर्षा हो जाती है कभी कभी यहाँ पर, जब हम लोग ठंडियों में देखते हैं, हमारे यहाँ ठंडी जब इधर पड़ती रहती है, ठंडी में, लौटते हुए मानसून ठंडी में, तो यहाँ पर बाढ़ भी आने की संभावना हो जाती है। तो ये जो है लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें कैसे बैलों की जो है दौड़ रफ्तार या कुछ लड़ाई वगैरह इसमें होती है। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ मनाया जाता है पूछ लेता है। तो ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। और यहाँ के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पुराना है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और साथ ही में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और गिंडी और मुकुर्थी ये भी याद रखिएगा। और साथ में गिंडी, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या नाम है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा है। तो ये याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये तमिलनाडु के बारे में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये IIM जिसको बोलते हैं अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद में, कि IIT दिल्ली ने, कि जो है IIT मद्रास ने, कि IIMS नई दिल्ली ने। तो IIT मद्रास ने इसको पहला डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर खोला है। तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं कि डेंटल टेक्नोलॉजी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला डेंटल हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कोडो चावल और कुटकी चावल को GI टैग दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोदो चावल जिसको बोलते हैं, कोदो पहले के टाइम में होता था, ऐसा मैं दादी वगैरह से सुनी हूँ। तो कोडो चावल और कुटकी चावल को GI टैग दिया गया है। अब देखते हैं किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का है, कि छत्तीसगढ़ का है, कि झारखंड का है, कि उड़ीसा का है। तो ये जो है किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है। कोदो एंड कुटकी चावल याद रखिएगा। अब जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोदो चावल, और वहाँ पर अभी भी पारंपरिक, यहाँ भी पहले होता था, जो ये यूपी वाला बेल्ट है, यहाँ पर भी नॉर्थ वाला, लेकिन अब यहाँ पर तो अब चावल नॉर्मल खाते हैं लोग। तो ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोदो चावल और कुटकी चावल को हाल ही में उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है सबसे पहले। और ये जो है कब बना था, इसकी राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी,
तो ये जो है मध्य प्रदेश से कटकर 1 नवंबर 2000 को यह बनाया गया था। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अब इसे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको अब क्या बना दिया गया है, तो अब इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और किस नंबर का है ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है 56 नंबर का टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। किसको? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान को अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि इंद्रावती प्लस कांगेर, ये भी पूछ लेता हम लोग, क्योंकि ऐसे हम लोग धीरे धीरे याद करते चलेंगे सारे राज्यों के बारे में, तो याद होता भी रहेगा, डेली हम लोग रूटीन में हो जाएगा। तो राष्ट्रीय इंद्रावती और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रखिएगा। तो आज की ये सभी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस रहे। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे उत्साहवर्धन होता है कि कैसी लगी वीडियो, ताकि हम लोग और इसमें इनोवेटिव कुछ कर सकें। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए डेली, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।